हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया। तैयारी वगैरह अच्छी चल रही है। चलो, तो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको खर्चे के ऊपर। ठीक है, खर्चा बढ़ जाता है। तो आज मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, खर्चा अगर घट जाएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, खर्चा हो गया, रेंट हो गया, फूड के ऊपर जो खर्च का अनुपात होता है ना, वो कितने में बढ़ जाता है, कितने प्रतिशत बढ़ जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो आज घटाने वाला करेंगे। एक क्वेश्चन है उससे। ठीक है, चलिए। इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, हिंदी में लिखो। एक व्यक्ति के द्वारा फूड, रेंट और अदर पर किए गए खर्च का अनुपात क्रमशः एक व्यक्ति द्वारा भोजन, किराया और अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात क्रमशः 4:5:6 है। 4:5:6 है। भोजन पर किए गए खर्च में 10% की कमी हो जाती है। भोजन पर किए गए खर्च में 10% की कमी हो जाती है। किराए में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और अन्य खर्च पर 40% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका नया रेशो हमें ज्ञात करना है। इसे खर्च का नया अनुपात बताइए। ठीक है, खर्च का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए क्या बोला है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, दो तरह से कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, एक तो हम कर सकते हैं इसको फूड, रेंट और अदर। अदर दिया है। ठीक है, क्या दिया है? फूड, रेंट और उसका अनुपात 4:5:6 ये दिया ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, इसको हम 400 मान लेते हैं, इसको हम 500 मान लेते हैं, इसको हम 600 मान लेते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन में क्या बोला है कि भोजन के किए गए खर्च पर 10% की कमी हो जाती है। देखो, 400 का 10% हम कैसे निकालेंगे? 400 का 10%। ठीक है, ये 0 ये 4 दाए 40। ठीक है, ये आ गया 40। अब 400 रुपए में से 40 घटा दो, कमी होगी ना, तो ये आ गया 360। ठीक है, ये आ गया 360। अब देखो, 500 रुपए में ये क्या दिया था हमें? किराए में 20% की वृद्धि हो जाती है। किराया क्या हमारा 500, 500 का 20% कितना होगा? 100। 500 में 100 घटा दो, ये आ गया 400। ठीक है, ये आ गया हमारा परसेंट। वृद्धि हो जाती है मतलब कि बढ़ जाता है, तो ये कितना आ गया हमारा? 600। ठीक है, ये आ गया हमारा 600। और फिर क्या बोला उसने कि अन्य खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। अन्य खर्च में 40% की कमी हो जाती है। ठीक है, 40% की कमी होगी तो इसका 600 का 40% क्या आएगा? 600 का 40% तो 240। ठीक है, तो 600 में से 240 घटा दोगे तो आप कितना आ गया? 360। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका फूड, रेंट और अदर का रेशियो। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? आप सीधा सीधा इसको ये कर दो, ये 6×6 36, 6×2 = 60, 6×6 = 36। ठीक है, और ये आ गया हमारा 3, 2 तिये 2 पंजे और 2 तिये, तो हमारा इसका क्या आ गया? 3:5:3 आ गया हमारा इसका आंसर, खर्च के रेशियो का अनुपात। ठीक है, खर्च का नया अनुपात आ गया हमारा। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा तरीका है उससे कैसे करवाया था मैंने। दूसरे तरीके से कैसे करवाया था? क्या दिया था हमें? 4, डायरेक्ट कर दो यहाँ पे 4%। 4 दिया था इसका भोजन का, तो इसमें कितने परसेंट की कमी हो जाती है? 10% की कमी हो जाती है। ठीक है, 10% की कमी हो जाएगी तो हम इसे 90 मान लेंगे, क्योंकि खर्च हमेशा परसेंटेज हमेशा 100 लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम इसको 90 मान लेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब क्या दिया था? 5, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 20% की वृद्धि हो जाती है, तो हम इसको 120 मान लेंगे। और क्या दिया था? 6, इसमें कितने परसेंट की कमी होती है? 40% की। 40% की कमी होगी तो ये आ गया 60। ठीक है,
ये हमारा शॉर्ट वे में आ जाएगा, इससे ये कर दो, ये कर दो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, 36, 60 और 36। ठीक है, ये आ गया हमारा 36, 60 और 36। तो 12 तिये 36, 12 पंजे 60, 12 तिये 36। ये आ गया हमारा खर्च का रेशियो 353। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो आते हैं सिक्के के। ठीक है, जैसे एक बैग में सिक्के दे रखे हैं, उनका अनुपात दे रखा है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक बैग में, इंग्लिश में स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, एक बैग में 230 रुपए, एक बैग में 230 रुपए हैं। एक बैग में 230 रुपए जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है, जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रूप में है, जिनकी संख्या का अनुपात 2:4:5 है। जिनकी संख्या का अनुपात 2:4:5 है। 5 के सिक्के कितने हैं? तो 5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, 5 के सिक्के हमारे कितने हैं। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितनी दे रखी है? फेस वैल्यू क्या है? 5:2:1। ठीक है, और क्या दे रखा है? नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमें? 2:4:5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें टोटल निकालना है इनका। ठीक है, हमें क्या निकालना है? टोटल निकालना है। ठीक है, टोटल। ठीक है, चलिए अब देखो, 2 रुपए के सिक्के हैं, मेरे पास 2 कॉइन्स है। ठीक है, 2 रुपए के कॉइन्स है और मेरे पास है 5। ठीक है, 5 कॉइन है मेरे पास 2-2 रुपए के। ठीक है, मतलब पहले आता था ना 2 रुपए का कॉइन आता था, तो मेरे पास वो 5 है, तो मेरे पास कुल टोटल कितने हो गए? 10। समझ रहे हो ना? देखो मेरे पास क्या था? 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो कुल टोटल मेरे पास कितने हो गए रुपए? 10 रुपए। ठीक है, ऐसे ही 4 सिक्के हैं मेरे पास 2 रुपए के। ठीक है, 4 सिक्के हैं 2 रुपए के, तो कितने हो गए? 8, ये आ गया 5। ठीक है, 10, 8, 18 और 5 कितना हो गया हमारा? 23। 23 हो गया हमारा। ठीक है, तो 23 क्या है? कुल टोटल कितने दे रखे थे हमें? 230। तो 23 क्या है? 230 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 230/23। ये आ गया हमारा 10। 10 की वैल्यू यहां पुट कर दो, 10 दूनी 20, 10 चौक 40, 10 पंजे 50। तो हमें कौन से सिक्के की वैल्यू पूछी थी? 5 रुपए के सिक्के की वैल्यू पूछी थी, तो आ गया हमारा 20 अंसुर। ठीक है, हम स्कूल में एक्स मान के बनाते थे पहले इसको। ठीक है, तो वो एक्स मान के नहीं बनाएंगे, हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बैग में 410 रुपए हैं, एक बैग में 410 रुपए हैं, जो 5 रुपए और जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। एक बैग में 410 रुपए हैं, जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में। इन संख्याओं का अनुपात, जिनकी संख्याओं का अनुपात 4:6:9 है, इनकी संख्याओं का अनुपात 4:6:9 है। ठीक है, तो हमें 5 रुपए के सिक्के की ज्ञात करना है। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं हमारे पास? ठीक है, चलो फेस वैल्यू क्या दे रखी है? फेस वैल्यू 5:2:1। ठीक है,
और यहाँ क्या दे रखा है हमें, नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 4, 6, 9। ठीक है, अब इनका टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 सिक्के हैं मेरे पास 5-5 रुपए के, मतलब 5 रुपए के 4 सिक्के हैं मेरे पास, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं मेरे पास। तो कुल टोटल कितने हो गए मेरे पास, 20। ऐसे ही ये 12, ये 9। ठीक है, ये 12 और ये 9, तो इनका कुल टोटल कितना आ गया, 41। ये कुल टोटल कितना आ गया, 41। तो 41 किसके बराबर है, 410 के। क्वेश्चन में 410 ही है ना, 41 क्या है, 400, तो 1 किसके बराबर होगा, 410/41, ये आ गया 10। तो ये 10 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 240, 10 6 60, ये 90। ठीक है, तो हमें कितने किसकी वैल्यू पूछी है, 5 रुपए के सिक्के कितने, ये आ गया हमारे पास 40। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 40। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलो, क्वेश्चन लिखो। एक बैग में 390 रुपए हैं, एक बैग में 390 रुपए हैं, जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। एक बैग में 390 रुपए हैं, जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना है। ठीक है, समझ रहे हो, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना है, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। ठीक है, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बताइए, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या दे रखी है, 5:2:1। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3/2 है। इन्हें ए बी सी मान लो आप, जैसे करते थे ना, ए बी सी मान लेते हैं। तो ए बी क्या दे रखा है, ए बी क्या है, 3/2, 3:2 है, मतलब बटे में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना, यानी कि ये 2 है तो ये 3 है। ठीक है, चलिए, और क्या दे रखा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। ये 4 है, ये 1 है तो ये 4 है। ठीक है, तो इनका उल्टा एन तो मैंने आपको निकालना सिखाया, ये ए बी सी क्या हो गया, 4 3 12, 4 2 8, 2 1 2, ये क्या आ गया, 2 6 2 4 1, 4 6 1। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया हमारे पास 6 4 1। ठीक है, ये समझ में तो आ रहा है ना आपको मैंने क्या किया है। देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 रुपए की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना है। तो ए बी मान लूंगा मैंने, इन तीनों को ए बी मान लिया, ए बी सी मान लिया। ठीक है, तो मैंने ए बी निकाल लिया 3:2, जो सिक्कों की संख्या है 3/2 गुना है। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये 3 है। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए सिक्कों की संख्या का 4 गुना है, यानी कि ये 1 है तो ये 4 है। ठीक है, तो हमने एबीसी का अनुपात निकाल लिया 6 4 1। ठीक है, अब हमें वैसे ही जैसे पहले करते थे हम टोटल निकाल देते हैं। ठीक है, 6 है मेरे पास कॉइन 5-5 रुपए के। ठीक है, 5 रुपए के 6 कॉइन है मेरे पास, तो मेरे पास कुल टोटल कितने हो गए, 30, 4 दूनी 8, ये 1। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 39 किसके बराबर है, 390 की। ठीक है, तो 1 किसके बराबर होगा, 390/39, ये आ गया हमारा 10। तो 10 की वैल्यू यहां पुट कर दो, 60, 10 चौक 40, 10। ठीक है, ये आ गया हमारा 5 रुपए की सिक्कों की संख्या हमें बतानी थी, तो 5 रुपए हमारे आ गई, ये
60। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे हम कल। ठीक है, चलिए।